अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव क्या होती है। देखें, यहाँ पे पोजीशन से मुराद ये है कि एक सेंटेंस के अंदर, ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिहाज से जो एडजेक्टिव है वो कहाँ पे फॉल कर रहा है, ठीक है, उसकी पोजीशन एक सेंटेंस के अंदर, उसकी लोकेशन क्या है एग्जैक्टली। जी, तो स्टार्ट करते हैं जी। एडजेक्टिव इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर द नाउन when it is used attributively। हाँ जी, जब ये attributively यूज होता है एडजेक्टिव तो ये बिल्कुल नाउन से पहले आता है, ठीक है। और अक्सर औकात जब हम रीडिंग करते हैं, स्टडी करते हैं, तो एडजेक्टिव जो है वो नाउन के बिल्कुल साथ, यानी पहले एडजेक्टिव और उसके बिल्कुल साथ बाद में नाउन आ रहा होता है, यही स्ट्रक्चर होती है। लेकिन इसकी पोजीशन डिफरेंट भी हो सकती है। तो एडजेक्टिव जो है उसकी पोजीशन के लिहाज से इसको दो कैटेगरी में तकसीम किया गया है। एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, एक प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव होता है। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो है, आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो उस वीडियो को देखें और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ये इस वक्त पार्ट 1 चल रहा है पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव का। इसके बाद पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव के ऊपर जो है डिटेल से बात करेंगे। अभी एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। मुख्तसर मैं आपको ये बता देता हूँ, ऐसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन के साथ किसी सिफ्त को मंसूब करे, एट्रीब्यूटिव, एट्रीब्यूट का मतलब होता है मंसूब करना। तो ऐसा जो एडजेक्टिव होता है ये नाउन से बिल्कुल पहले आ रहा होता है, ठीक है, जो नॉर्मली हमें जिसके साथ वास्ता पड़ता है। और जो प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव वो होता है सब्जेक्ट के अलावा जो सेंटेंस का पार्ट होता है उसे प्रीडिकेट कहते हैं। तो प्रीडिकेट यानी प्रीडिकेट के अंदर जो एडजेक्टिव होता है, यानी आप कह लेंगे नाउन के बाद आ रहा होता है अक्सर, तो उसे हम प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे भी। चलें, तो यहाँ पे अगर हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की बात करें तो ये नाउन से बिल्कुल पहले आएगा। और इमीडिएटली का मतलब है बिल्कुल साथ, बीच में कोई चीज़ और नहीं होगी, एडजेक्टिव होगा और उसके साथ नाउन होगा। जैसे शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, ही इज़ अ नाइस बॉय। अब यहाँ पे ब्यूटीफुल और नाइस ये दोनों क्या हैं, एडजेक्टिव हैं, और ये कोई ना कोई सिफ्त जो है वो मंसूब कर रहे हैं। जैसे अब ब्यूटीफुल है, ये लड़की के बारे में सिफ्त मंसूब कर रहा है कि लड़की बड़ी खूबसूरत है। और यहाँ पे जो नाइस है ये बॉय को एक्सप्लेन कर रहा है, उसके साथ एक सिफ्त को एट्रीब्यूट कर रहा है कि लड़का बड़ा ही नाइस है जी। वन मोर देन वन एडजेक्टिव आर यूज्ड बिफोर द नाउन, दे फॉलो अ पर्टिकुलर ऑर्डर। जी, ये भी बात आपने ज़हन में रखनी है कि एक नाउन के साथ ज़रूरी नहीं है कि एक एडजेक्टिव हो, एक से ज़्यादा एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, 2 3 4 5 जितने भी आप कह लें डिफरेंट एडजेक्टिव। उसकी क्वालिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्राइब या एक्सप्लेन करने के लिए आप बहुत ज़्यादा एडजेक्टिव्स को यूज़ कर सकते हैं। तो जब एक से ज़्यादा एडजेक्टिव यूज़ हो रहे हैं तो ऐसा नहीं होता कि आप जिस तरह मर्जी जिस मर्जी तरतीब में उनको लिख दें। तो एक से ज़्यादा जब एडजेक्टिव यूज़ होते हैं तो उनका ख़ास आर्डर होता है, एक ख़ास तरतीब के साथ एक ख़ास ऑर्डर में हमने इसको लिखना होता है। तो इसके बारे में भी डिटेल में बताया मैंने इस वीडियो से पहले। जो वीडियो है इसका टाइटल है द ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। आप इस चीज़ को अगर डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप वो रेलिवेंट वीडियो देखें और उसका लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। खैर, शॉर्ट वे में आपको मैं ये समझा दूँ। ऑर्डर अगर हम बात करें एडजेक्टिव की, तो ऐसा एडजेक्टिव जो किसी ओपिनियन या क्वालिटी को बता रहा है किसी चीज़ की, तो वो पहले आता है। उसके बाद साइज से रिलेटेड एडजेक्टिव, फिर एज, फिर कलर, फिर ओरिजिन या नेशनैलिटी आप कह लें कि कोई चीज़ कहाँ से बिलोंग करती है, और उसके बाद उसका मटीरियल। तो ये आपने ऑर्डर रखना है। डिटेल में समझ आपको तभी आएगी जब ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव वाली आप वीडियो को देखेंगे। खैर, ये मैंने शॉर्ट वे में आपको बता दिया है। एग्जाम्पल समझे ज़रा। अ ग्रेट नोबल मैन सन। अब आप बात कर रहे हैं एक बंदे की, ठीक है, उसकी 2 क्वालिटीज़ हैं। एक तो वो नोबल है, बेसिकली मैन की बात कर रहे हैं ना, मैन बंदा है। तो अब इसकी 2 क्वालिटीज़ हैं, एक तो वो नोबल है और एक क्या है, वो ग्रेट है। तो 2 उसकी क्वालिटीज़ हैं। यहाँ पे एक्चुअली होना इस तरह से चाहिए था, ये मैन है तो ये ऐसे होगा। ये मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये साथ इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये वर्ड ही इस तरह से है जी। तो आप देखें, आप ग्रेट और नोबल क्या है, ये एडजेक्टिव हैं। आप 2 एडजेक्टिव एक्सप्लेन कर रहे हैं इस आदमी को जिसके बेटे की बात हो रही है जी। तो बंदा ग्रेट भी है, यानी अजीम भी है, और शरीफ भी है, ठीक है, नोबल भी है या नेक भी है। तो अब ये 2 क्वालिटीज़ आ गई हैं, लेकिन ये आपका गलत है। क्यों? उसकी वजह यह है कि आपने ऑर्डर नहीं ठीक दिया। ऑर्डर क्या है कि क्वालिटी पहले आती है, साइज़ बाद में आता है। यहाँ हमने साइज़ पहले लिख दिया और क्वालिटी क्या कर दी है, बाद में ले गए हैं। तो इसको ठीक करें, इसका ऑर्डर। अ नोबल मैन्स ग्रेट सन। अब यहाँ पर जो है ये ठीक हो गया, ठीक है ना इसका। तो बल्कि यहाँ पे ये मैं फिर गलत कर गया हूँ, सॉरी।
ये ग्रेड जो है बेसिकली सन के लिए सन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये सेंटेंस में अब एक से ज़्यादा आपके एडजेक्टिव आ गए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही चीज़ को आपका एडजेक्टिव एक्सप्लेन कर रहा है, बाज़ का दो चीज़ें हैं और दो एडजेक्टिव हैं, तो तब भी आपने इस ऑर्डर को मेंटेन रखना है कि जो आपका होता है ओपिनियन उसको पहले रखेंगे, साइज़ को बाद में, एज को बाद में, कलर और रीजन वगैरह को इसको आपने बाद में लेकर जाना है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ गया जी, खैर ये जो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव की आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जो है वो तब होगी जब आप इससे रेलेवेंट वीडियो देखेंगे। मैं समझ सकता हूँ कि अभी भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा ये, क्योंकि मैं इसको आई थिंक सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो वो आप इससे रेलेवेंट टॉपिक को देखें, पीछे वाली वीडियो नीचे लिंक भी दे दिएगा तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। इन सर्टन फ्रेजेस द एडजेक्टिव यूजुअली फॉलोज द नाउन। जी, अब ये थोड़ा डिफरेंट आ गया कि अक्सर ही फ्रेजेस के अंदर जो है कुछ फ्रेजेस ऐसे हैं कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन को फॉलो कर रहा होता है। जैसे ऊपर था कि नाउन से पहले एडजेक्टिव आ रहा है, अब क्या एडजेक्टिव नाउन के बाद में आ रहा होगा। जैसे गॉड ऑलमाइटी, अब यहाँ पे गॉड क्या है, नाउन है, ऑलमाइटी क्या है, ये एडजेक्टिव है। आप ऑलमाइटी गॉड भी कह सकते हैं, लेकिन गॉड ऑलमाइटी अब ये चूंकि एक फ्रेज है तो इसमें आप इसका जो है स्टाइल जो इस तरह से है, तो एडजेक्टिव जो है ये इसके बाद में आ रहा है नाउन के। इसी तरह नाइट्स, टेम्पोरल, टाइम, इमेमोरियल, ना भूलने वाला वक्त, इमेमोरियल टाइम भी हो सकता है लेकिन बाद में आ रहा है क्योंकि ये फ्रेज है। इसी तरह रोटरी पब्लिक, लेटर्स, पेटेंट, यानी वो पेटेंट लेटर्स हैं। ठीक है जी। हियर, एपरेंट, बॉडी, पॉलिटिक। अब यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर में सारे वर्ड जो हैं ये एडजेक्टिव हैं और ये आप देख सकते हैं कि ये नाउन के बाद में आ रहे हैं, जैसे कि लॉर्ड, पैरामाउंट एंड वाइसरॉय, इलेक्ट, एटसेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट है जी, when several adjectives are attached to one noun they sometimes follow the noun for the sake of emphasis। जी, तो बाज़ औक़ात जो है एक से ज़्यादा एडजेक्टिव जो हैं हम जब नाउन के साथ अटैच करते हैं तो उसमें बाज़ औक़ात क्या करते हैं हम कि उन एडजेक्टिव्स को नाउन के बाद सिर्फ इसलिए लिखा जाता है कि हम एम्फेसिस को, उसकी टोन को चेंज करना चाह रहे हैं, जोर देना चाह रहे हैं। अभी हम एग्जांपल्स को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देयर लिव्ड अ फार्मर हेल एंड बोल्ड। अब यहाँ पे ये हेल एंड बोल्ड क्या है, ये एडजेक्टिव हैं। अब दो एडजेक्टिव हैं, हेल एंड बोल्ड, ये फार्मर के बाद में आ रहे हैं, ये पहले भी आ सकते हैं तब भी ठीक होगा। जैसे कि देयर लिव्ड अ हेल एंड बोल्ड फार्मर, ये भी ठीक है। लेकिन जब हेल एंड बोल्ड बाद में आ गया तो आप ज़रा समझें इस चीज़ को कि इसमें इसकी टोन चेंज हो जाती है, यहाँ पे एक एम्फेसिस का एलिमेंट आ जाता है, इसको ज़रा गौर से समझें। देयर लिव्ड अ हेल एंड बोल्ड फार्मर, ये एक सिंपल सी बात हो रही। लेकिन जब हम यह कहते हैं देयर लिव्ड अ फार्मर हेल एंड बोल्ड, तो अब यहाँ पे एक एम्फेसिस आ गया, जोर आ गया कि जो फार्मर था वो बड़ा तंदुरुस्त और बड़ा आप कह लें तवाना और बड़ा बहादुर था। ठीक है ना, एम्फेसाइज करने के लिए। न्यूटन हैड अ ग्रेट जीनियस, ओरिजिनल, सजेशियस एंड इन्वेंटिव। ये अब ये सारे जो एडजेक्टिव बाद में आए हैं, ये चार एडजेक्टिव हैं और ये एम्फेसाइज कर रहे हैं सिचुएशन को। अब यहाँ पे भी देखें, ये एडजेक्टिव बाद में आ रहे हैं, ये पहले भी आ सकते हैं, जैसे कि द फियरलेस रेजोल्यूट सोल्जर एट वंस एडवांस, ये भी ठीक होगा सेंटेंस। लेकिन जब ये एडजेक्टिव को बाद में ले आए तो ये एक एम्फेसिस आएगा इसमें, द सोल्जर, फियरलेस एंड रेजोल्यूट एट वंस एडवांस। जब हम ये स्टडी कर रहे होते हैं ना किसी नॉवल वगैरह को, किसी बुक को, तो इसी तरह के एडजेक्टिव जो हैं वो हमें मिलते हैं, जिनका मकसद होता है इसको आप कह लें कि एम्फेसाइज करने के लिए। ठीक है, उसकी क्वालिटी को एम्फेसाइज करने के लिए। ये जब हम तारीखी नावल को स्टडी कर रहे होते हैं, इस तरह का जो नरेशन को हम स्टडी कर रहे होते हैं, तो इस तरह होता है कि वो उसकी एट्रीब्यूट्स को एम्फेसाइज करने के लिए जो है वो एडजेक्टिव जो है नाउन के बाद में आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे और उसमें पहले वाले में, इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो है एडजेक्टिव को नाउन के बाद ले जाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एम्फेसाइज करना है। ये इससे पहले भी आ जाएंगे तो सेंटेंस आपका ठीक होगा जी। अच्छा, इन पोएट्री द एडजेक्टिव इज फ्रीक्वेंटली प्लेस्ड आफ्टर द नाउन। हाँ जी, पोएट्री में आपको पता है कि थोड़ा सा डिफरेंट उसका स्टाइल होता है, उसमें पोजीशन के लिहाज से कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स भी नहीं होते, तो वो शायर का अपना स्टाइल होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी अक्सर ही हम पोएट्री के अंदर देखते हैं कि जो एडजेक्टिव है नाउन के बाद आ रहा होता है। जैसे चिल्ड्रन डियर वाज इट यस्टरडे, अब डियर एडजेक्टिव है, ये चिल्ड्रन यानी नाउन जो है उसके बाद में आ रहा है। ओ मैन विद सिस्टर्स डियर वाज इट यस्टरडे, अब यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो एडजेक्टिव है ये नाउन सिस्टर्स के बाद आ रहा है जी। व्हेन द एडजेक्टिव इज एक्सप्लेन्ड बाय सम वर्ड और फ्रेज
to clarify its meaning, then adjective is placed after its noun. जी, तो बात का ये होता है कि एक एडजेक्टिव है सेंटेंस के अंदर, तो उस एडजेक्टिव को उसके बाद में चंद वर्ड्स जो हैं, ठीक है, या आप कह लें कोई सेंटेंस है या कोई भी आप कह लें पार्ट है सेंटेंस का, वो उस एडजेक्टिव को एक्सप्लेन कर रहा है, मज़ीद उसको वाज़िया कर रहा है। तो ऐसी सूरत में जो एडजेक्टिव है वो नाउन के बाद में ही आएगा। एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अ बॉय टालर देन एनी ऑफ हिज कॉमरेड्स। अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस का पार्ट है, देन एनी ऑफ हिज कॉमरेड्स, देन एनी ऑफ हिज कॉमरेड्स, बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, ये इसको टालर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। टालर ये जो एडजेक्टिव है इसको ये एक्सप्लेन कर रहे हैं ये वर्ड सारे मिलके, तो इसलिए फिर क्या एडजेक्टिव जो है ये नाउन के बाद में आ रहा है। अब बॉय टालर देन एनी ऑफ हिज कॉमरेड्स किल द ओल्ड मैन। अब यहाँ पे अगर हम देखें ना, अ टालर बॉय देन एनी ऑफ हिज कॉमरेड्स, तो ये गलत हो जाएगा सेंटेंस, क्योंकि जब एडजेक्टिव को कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रही है, अब यहाँ पे देन एनी ऑफ हिज कॉमरेड्स, ये बॉय की बात नहीं हो रही है, जो टालर है जो एडजेक्टिव है उसी को एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी सूरत हाल में एडजेक्टिव जो है ये हमेशा नाउन के बाद में आएगा। एक और सेंटेंस देखें, शी वॉज अ लेडी फर्टाइल इन रिसोर्स। अब फर्टाइल क्या, ये एडजेक्टिव है, इन रिसोर्स क्या कर रहा है, ठीक है, ये इसको फर्टाइल को एक्सप्लेन कर रहा है, यानी फर्टाइल है तो किस चीज़ में फर्टाइल है, रिसोर्सेज में, यानी ज़राए में, वसाइल में, ठीक है। तो अब चूँकि एडजेक्टिव को मज़ीद कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रही है तो एडजेक्टिव जो है नाउन के बाद में आएगा, जैसे कि यहाँ सेंटेंस में आप देख सकते हैं। अगर हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, शी वॉज अ फर्टाइल लेडी इन रिसोर्स, तो ये मज़ा नहीं आएगा, ये सेंटेंस की जो है ना वो खूबसूरती और उसकी जो एक कह लें इसका जो डेकोरम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये बेहतरीन इसी तरह से होगा, शी वॉज अ लेडी फर्टाइल इन रिसोर्स। तो बस आपने ये ध्यान में रखना है इस हवाले से कि जब एडजेक्टिव को मजीद अगर कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रही है तो ऐसे एडजेक्टिव को आपने नाउन के बाद में रखना है। तो व्यूअर्स, हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के बाद या जो पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव का टॉपिक है काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा। ये इसका पहला पार्ट था। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव के हवाले से हम बात करेंगे और मजीद पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव के हवाले से हम बात करेंगे। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। आगे जाके इन दोनों पार्ट्स को इकट्ठा करके एक वीडियो भी बना दी गई है ताकि जो लोग पूरे टॉपिक को समझना चाहते हैं तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। और अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।